गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए क्या हाल चाल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। वो भी कौन सा प्रोटोकॉल जो ईमेल पे यूज़ किए जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था TLS और SSL पे, कहा था मार्च 2020 में कोई न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था, उसके बारे में आपको बताना था। आपने पता किया नहीं किया वो तो आज के लेक्चर में बताओगे ही। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं ईमेल पे कि बच्चों ईमेल पे हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रोटोकॉल आपका है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, अब ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता क्या है। सिंपल सी बात है, ये आपके मैसेज को सेंड करता है, आपके ईमेल जो आप सेंड करते हैं उसका ख्याल रखता है ताकि वो अच्छे से, ठीक है, इज्जत के साथ जहाँ जाना है, जिस जहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आपने दिया है, उसका डेस्टिनी जहाँ पे है वहाँ पे अच्छे से ईमानदारी से पहुँचा देगा। यही आपका SMTP का काम है। ठीक है, और याद रखो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही सेंड करता है। टेक्स्ट का मतलब नंबर हो गया, आपका अल्फ़ाबेट हो गया, या आपका क्या बोलते हैं सिंबल्स हो गए, @ जो होता है सिंबल, ऐसे कुछ चीज़ों को, ठीक है, ये ईमानदारी से सेंड कर देता है। इसके अलावा वीडियो, इमेज, इस सब का काम नहीं है, इसके लिए कोई और प्रोटोकॉल है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे लिखा इट कैन नॉट ट्रांसमिट बाइनरी डेटा लाइक पिक्चर, साउंड, मूवीज, ऐसी चीज़ों को सेंड नहीं करता है। पसंद में है ना। तो ये SMTP है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ईमानदारी दिखाते हैं, अपने काम में कहीं से कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी इधर उधर रास्ता भटक जाते हैं। कैसे भटकेंगे भैया, कोई हैकर्स आया, डिकोड कर लिया, चला गया। क्योंकि ये भाई सिक्योरिटी थोड़ा सा कम देते हैं। आपको पता होगा, ईमेल पढ़े ही हो, ईमेल पे आपको बहुत डिटेल में पूरा चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, हाँ, बस कोशिश करते हैं कि मेरा काम ईमानदारी से, मुझे कोई भी इसमें छेड़े ना। तो ये आराम से आपके ईमेल को, आपके जो टेक्सचुअल इमेज होंगे उनको ईमानदारी से, ठीक है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे जो आप उसमें एड्रेस डाले रहते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोटोकॉल POP। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये पोस्ट ऑफिस वाला नहीं, ठीक है, ये वर्चुअल ही है पोस्ट ऑफिस। अब इनका काम होता है इनका अपोजिट वाला। अगर आपने किसी को सेंड किया है तो वो उसको रिसीव भी तो करेगा। तो रिसीव करने वाले के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है POP, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपके ईमेल को रिसीव करना कहाँ से, ईमेल के सर्वर से, क्योंकि आपके ईमेल के सर्वर पे पड़ा होगा तो वहाँ से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए आपको POP यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इनका काम है। अब दूसरा चीज़ है कि इनके कई वर्जन है, इनके तो बहुत वर्जन थे नहीं, क्योंकि ये तो टेक्सचुअल थे, इनका ईमानदारी से जो चल रहा था। इनके बहुत सारे वर्जन है, POP1, POP2, POP3। ठीक है, ईयर की बात करें तो 1984 में POP1 आया था, 1985 में POP3 आया था, और हाल ही में आया था POP3। ये POP2 और ये POP3, और मोस्टली कॉमन यूज्ड होने वाला सबसे ज़्यादा POP3 ही है। आज इसी का यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा, सबसे पॉपुलरिटी में POP3 ही यूज होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत सिक्योरली तरीके से एक्सेस करता है आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को, सॉरी, आपके ईमेल को, आपके मैसेज को, या किसी टाइप का मैसेज हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया। एक SMTP, एक POP। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चले, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा, देखिए, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इनका सिर्फ और सिर्फ काम है SMTP की तरह, क्योंकि SMTP सिर्फ टेक्सचुअल मैसेज भेजते थे, और इन्होंने क्या किया, वॉइस, ऑडियो, बाइनरी डेटा को भी TCP/IP का यूज करके लेके चले गए। यानी ये मल्टीमीडिया फाइल्स को ईमेल में लेके चलते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, कहा भैया TCP/IP से जाके मुलाकात किए, बोले चलिए आपके हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम लोग ऑडियो वीडियो को सिक्योरली तरीके से सेंड करेंगे। ठीक है ना। तो ये काम इनको जिम्मेदारी दे देगी किसको, MIM को। ठीक है,
चलिए समझ में आया ना, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का यही काम है। अब ये करते क्या थे, अब ऐसे डायरेक्ट थोड़ा सेंड हो जाता है, एक वीडियो गया वीडियो फाइल करे, नहीं बच्चों, ये बाइनरी डेटा है। तो पहले वीडियो ऑडियो को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, आपको पता ना बाइनरी नंबर 01 वाला, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते थे। बाइनरी नंबर समझने की कोशिश करिएगा, 01 बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर इंटरनेट पे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब आपको पता है SMTP का काम क्या है, कि हम टेक्स्ट ही मैसेज लेके जाएंगे और कोई लेके जाने वाले नहीं है। तो फिर उन चीज़ों को, उन बाइनरी को चेंज करता है किसमें, प्योर टेक्स्ट में चेंज करेगा। और जब प्योर टेक्स्ट में चेंज करेगा तभी SMTP लेके जाएगा, तभी SMTP लेके जाएगा। हाँ हम अब लेके चल रहे हैं, वरना लेके जाने से मना कर देगा, हम जाएंगे भाई नहीं लेकर के, ठीक है। तो जाने से पहले क्या करता है, बाइनरी डेटा को प्योर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, तब इसका चलता है। तो ये इसका काम है MIM का, यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल का काम है, ठीक है बच्चों। अब अगला है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इनका काम क्या है बच्चों, इनका काम है POP की तरह। POP का मतलब होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मत समझना बच्चों, POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। इनका काम है कि डिफरेंट टाइप के डेटा को, ठीक है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से रोकना। सॉरी, जैसे क्या होता था, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो POP होता था, जैसे ही टेक्सचुअल इमेज आते थे उसको ऑटोमेटिकली लोड लेकर के आपके सर्वर से लोड लेकर के आपके इनबॉक्स में दिखा देता था, ठीक है। अब क्या है, अब आपकी यहाँ चॉइस हो गई, IMP ने क्या क्रिएट कर दिया, आपकी चॉइस क्रिएट कर दिया। आपको अगर देखना है, अगर आपको देखना है तो इसको डाउनलोड करिए, नहीं देखना है तो आप वहीं से डायरेक्ट डिलीट कर दे, निकल लो भैया, आने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलता है, आपको पता है ना, सब्जेक्ट देख करके, सब्जेक्ट देखे, हाँ ये मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको देखा, नहीं इंपॉर्टेंट है भाई दूरी से निकल लो, ठीक है ना, बोलता है ना पहली फुर्सत में निकल, वही इधर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, IMP ये ऑप्शन आपको क्रिएट कर दिया, ठीक है, हिंदुस्तानी भाव वाला है, ठीक है। डायलॉग मारने के लिए आपके पास ये आ गया, कौन आ गया, IMP। मैसेज आपको पसंद आया तो रखो, नहीं आया तो भैया दूर से प्रणाम, ठीक है। यहाँ लिखा है बिफोर डाउनलोड देम गिविंग यू अ चॉइस, आइदर डाउनलोड और जस्ट डिलीट देम, ठीक है बच्चों। तो ये रहे आपके पूरे प्रोटोकॉल्स जो मैक्सिमम आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया, आपको पता भी चल गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है बच्चों तो आप हमसे पूछिए, आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर्स ख़त्म हो गए। एक एक्सटर्नल तरीके से कभी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, या मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो बनेगी प्राइवेसी पे, और उस प्राइवेसी में ये कुछ प्रोटोकॉल्स भी आएंगे, जैसे SCP और SSH हैं, वो भी कुछ ना कुछ आएंगे। तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बाद में बनाऊंगा कि हम लोग वेब ब्राउज़र में प्राइवेसी कैसे रखते हैं, HTTPS क्यों लगाते हैं, SCP की हम यहाँ बात क्यों कर रहे थे, आप थोड़ा बहुत जान ही गए हो। इससे रिलेटेड थोड़ा और बहुत वीडियो बन जाएगा जहाँ पे आपको सिक्योर तरीके से प्राइवेसी रखी जाती है, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये प्रोटोकॉल समझ में आ गया, SMTP, POP, MIME एंड IMAP, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं अपने अपने काम से, ठीक है ना। फिर समझ लो, SMTP का मतलब टेक्सचुअल मैसेज को, प्योर टेक्सचुअल को सेंड करना। POP का मतलब, ठीक है, रिसीव करने वाले, सॉरी, ईमेल को सर्वर से रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। MIM का क्या काम क्या है, कि वो बाइनरी डेटा को भी सेंड करने का काम करता है। पहले उसको तो कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके SMTP को देता है और SMTP लेके जाता है। IMP का काम है कि अब जो चीज़ें जो मैसेज मुझे चाहिए मैं उसे डाउनलोड करूँगा, नहीं चाहिए तो मैं उसको वहीं से डिलीट करके हटा सकता हूँ, ठीक है, उनको दूरी भगा सकता हूँ, समझ ना। तो ये आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल पे यूज होते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का द एंड हो गया, ठीक है। अब इसमें आपके पास अगर बुक है तो बुक से पढ़िए, कोई डाउट होता है पूछिए। फिर हम लोग आज की क्लास में हम बात करेंगे, तो कुछ हम लोग आपको नेक्स्ट डे से हम लोग एक्सरसाइज आपको सेंड करेंगे, आप उसको करके रेगुलरली भेजते रहिएगा, 2-3 दिन तक यही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।